1 जनवरी को नया साल मनाना कोई प्राकृतिक नियम नहीं है बल्कि इतिहास का फैसला है। पहले साल मार्च से शुरू हुआ था। जूलियस सीजर ने सूर्य आधारित कैलेंडर बनाया और पोप ग्रेगरी ने उसे सुधारा। धीरे धीरे दुनिया ने इसे अपनाया और 1 जनवरी नया साल बन गया। लेकिन इसकी शुरुआत पश्चिमी देशों से ही हुई थी और वहीं से जश्न मनाने का ये कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ। और यही वजह है कि अमेरिका जैसे पश्चिमी देश ड्रिंक पार्टी, शराब पार्टी करके क्लब्स में नाच गाकर नए साल का जश्न मनाते हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ इस तरह से ही नया साल मनाया जाता है। और अब आपको जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, मैक्सिको में भी कुछ इसी तरह से पटाखे चलाकर लाइटों का इस्तेमाल करके पार्टी की जाती है और नए साल का जश्न मनाया जाता है। ये मैक्सिको की रंगत है। सभी पश्चिमी देशों ने नए साल में जश्न मनाने का ये मॉडल पेश किया और देखते ही देखते एशियाई देशों ने भी इसी मॉडल को अपना लिया। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लंदन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस तरह से लोग नए साल का जश्न मनाते हैं। आप देखिए, तो ऐसे ही पटाखे चलाकर पार्टी करके यही ट्रेंड फॉलो होता गया और नए साल में इस जश्न के पश्चिमी मॉडल के चलते ही हमारे देश के अंदर यानी भारत के युवा हर साल नए साल की रात यानी कि 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मतलब जश्न मनाने का ये एक ऐसा पीयर प्रेशर है जहां युवा लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ जश्न के नाम पर उड़ा देते हैं। वो जश्न जिससे उनका सीधा संबंध भी नहीं है। आप समझिए 2 लाख करोड़ ये पार्टीज में खर्च होता है, ये ड्रिंक्स में खर्च होता है और जो आसपास के लोगों का जो एक तरह से सोशल मीडिया बज़ है उसे देखकर ये इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि ये भी पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, देखा देखी में आ जाते हैं और ये इतने पैसे 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन अब भारत के युवाओं ने पश्चिमी देशों से मिले जश्न वाले मॉडल को छोड़कर अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित किया है। फिर जो जश्न मनाते हैं फिर भी खुशी मनाते हैं। उसकी खुशियों से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल है। लेकिन मौलानाओं को इससे भी दिक्कत है। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि शरिया में नए साल का जश्न हराम है और जो ऐसा करेगा उसे शक्ति के साथ मौलाना रोकने का काम करेंगे। उन्हें सुनिए। 31 दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं। उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच गाना, फूहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं कि ये लहबो लईब है और लहबो लईब शरीयत में नाजायज है। कतन किसी सूरत पर कोई जो है वो पार्टी न करें। और अगर किसी नौजवान लड़के और लड़की ने जश्न मनाने की पार्टी की और वहां डांस, गाना, बाजा और फजूल खर्चियां की तो उलमाए किराम सख्ती से इस तरह के जश्न को रोकेंगे। देखिए, अब मौलाना साहब की दकियानूसी सोच का त्वरित इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हें हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये एक तस्वीर ही मौलाना के दकियानूसी सोच वाले दिमाग का इलाज कर सकती है। ये तस्वीरें हैं दुबई में मनाए जाने वाले नए साल के जश्न की। दुबई एक मुस्लिम देश का हिस्सा है और वहां इस्लाम बहुसंख्यक धर्म है, लेकिन इसके बावजूद वो समावेशी है। लेकिन भारत के कुछ मौलानाओं को ये बात समझ नहीं आएगी और ना ही पचेगी। अब मौलानाओं की नासमझी से इतर ये बात भी सबूतों के साथ सामने आ चुकी है कि भारत अब सनातन के ट्रैक पर आ चुका है। भारत के युवाओं ने ट्रेंड बदल दिया है और अब देश मान चुका है कि सनातन सच है। राधे राधे, बोला वृंदावन बिहारी लाल की। नए साल की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन के साथ आप भी करिए। नया साल यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। अभी 4-5 दिन यही रहूंगा मैं। नए साल के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। काशी, वृंदावन, अयोध्या से लेकर तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर मंदिर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। हर भक्त के मन में भगवान के दर्शन की चाह है। नए साल की शुरुआत कोई पार्टी से करता है तो कोई भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन बीते कुछ सालों में पैटर्न इस कदर बदला है कि देश का युवा भी अब पार्टी नहीं, धार्मिक पर्यटन करता है। और यही वजह है कि देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थल इन दिनों श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हैं।
हम बांके बिहारी मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख रहे हैं और जान रहे हैं कि 31 तारीख यानी कि नया साल आने वाला है और सभी भक्तगण भी यहाँ पर आ रहे हैं। बात करेंगे जय। यहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर आए हैं, कोने कोने से लोग आते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पर लाखों की भीड़ है, लगातार ये कतारें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। सामने खाटू श्याम जी के दर्शन लोग कर रहे हैं। कहा जाता है हारे के सहारे हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और नया साल है तो हिंदुस्तान में सनातनी जो है वो नए साल का आगाज किसी डिस्क से या किसी पब से नहीं करते बल्कि मंदिर से करते हैं, आस्था के साथ करते हैं। इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में मौजूद हैं और यहाँ पर नए साल को लेकर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका जनसैलाब उमड़ रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से पहला साल की शुरुआत करने के लिए, नए साल की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 2024 और 25 के आंकड़े बताते हैं कि नए साल का केंद्र पहाड़ों से खिसककर धार्मिक मेगा डेस्टिनेशन की ओर चला गया है। धार्मिक स्थलों पर भीड़ अब पूरे साल रहती है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कॉरिडोर, सड़कें और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था भी यानी भीड़ मैनेजमेंट भी पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। इसीलिए श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। काशी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कॉरिडोर बनने के बाद रोजाना दर्शन करने वालों की संख्या करीब 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अयोध्या में भी 1 जनवरी 2025 को 5 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि अयोध्या, काशी और मथुरा में होटल किराए 20 से 40,000 रुपए प्रति रात तक पहुंचे। शिमला और मनाली में 35,000 से 50,000 तक का होटल का किराया था। अयोध्या, काशी में जो होटल का किराया था उससे कहीं सस्ते गोवा के कई रिजॉर्ट्स थे। ये नए भारत की तस्वीर है। भारत अपनी जड़ों से वापस जुड़ रहा है। भारत अपने सनातन अस्तित्व की ओर अग्रसर है। भारत ने गुलामी के उन पद चिन्हों पर चलना छोड़ दिया है जिसने हमें हमारी संस्कृति से दूर रखा। अब भारत का युवा उस दिशा में आगे बढ़ चुका है जहां से भारत के स्वर्णिम स्वरूप का दर्शन होता है। यही भव्य भारत है, यही नया भारत है, यही वो भारत है जो अपनी संस्कृति के पुनर्जागरण का शंखनाद कर चुका है।